हरियाणा की कांग्रेस सियासत में एक नया टर्निंग पॉइंट आ गया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ किरण चौधरी, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की तिगड़ी लामबंद हो गई है। जी हां, आज हरियाणा कांग्रेस में उसमें एक नया मोड़ नजर आया जब नारनौंद में रणदीप सुरजेवाला ने किसान बचाओ गरीब बचाओ रैली को संबोधित किया। नारनौंद में रणदीप सुरजेवाला की रैली होना बड़े मायने रखता है। यह सभी जानते हैं कि नारनौंद कुमारी शैलजा का वीटो सेंटर है। यहाँ पर उनके सबसे खास पैसादार डॉक्टर अजय चौधरी निवास करते हैं। उनका कर्म क्षेत्र है, उनका जन्म क्षेत्र है, उनका कार्य क्षेत्र है। नारनौंद के अंदर आज रणदीप सुरजेवाला ने बड़ी रैली का आयोजन किया। इस रैली का आयोजन कुमारी शैलजा की सहमति से किया गया। नारनौंद में रणदीप सुरजेवाला का शक्ति प्रदर्शन यह बताता है कि कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला दोनों एक हो गए हैं। हम आपको इससे भी आगे की बात बताए हैं। इनके साथ साथ पूर्व मंत्री किरण चौधरी भी इनके साथ आ खड़ी हुई हैं। हमारे सूत्रों का कहना है कि मार्च से तीनों ही नेता मिलकर सियासी कार्यक्रम करेंगे और भूपेंद्र हुड्डा को तगड़ी चुनौती देंगे। अभी तक भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ विरोधी नेता अकेला चलो की रणनीति पर चल रहे थे। अशोक तंवर से लेकर किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा सभी ने अलग अलग भूपेंद्र हुड्डा के साथ लड़ाई लड़ी। लेकिन अब विरोधी नेताओं को समझ में आ गया है कि अगर भूपेंद्र हुड्डा को बराबर की टक्कर देनी है तो उन्हें एकजुट होना पड़ेगा, साथ मिलकर चलना पड़ेगा और साथ मिलकर शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा। आज नारनौंद में बेशक कुमारी शैलजा और किरण चौधरी रणदीप सुरजेवाला के साथ मंच पर नहीं आई, लेकिन नारनौंद में रणदीप सुरजेवाला के कार्यक्रम में शैलजा समर्थकों की मौजूदगी, किरण चौधरी समर्थकों की मौजूदगी यह बता गई कि तीनों ही नेता एक हो चुके हैं और भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ हाथ मिला चुके हैं। रणदीप सुरजेवाला ने आज नारनौंद में उस जगह को चुना जहां पर कांग्रेस काफ़ी निचले डाउन पर चल रही है और वहां पर दुष्यंत चौटाला का दबदबा है, बीजेपी का मजबूत आधार है। रणदीप सुरजेवाला का नारनौंद में आना एक सिर्फ महज सियासी कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह संदेश देना था कि रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा में आपस में सहमति हो चुकी है, आपस में मिलकर चलने की रजामंदी हो चुकी है और अभी दोनों नेता मिलकर चलने का काम करेंगे, भूपेंद्र हुड्डा को चुनौती देने का काम करेंगे। किरण चौधरी भी समझ चुकी हैं कि अगर भूपेंद्र हुड्डा को पीछे धकेलना है तो उन्हें रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के साथ मिलकर चलना होगा। किरण चौधरी पहले ही हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं और कई जिलों में अपने कार्यक्रम कर चुकी हैं। किरण चौधरी भी मार्च में नए सिरे से चोट से उभरने के बाद अपने कार्यक्रम शुरू करेंगी, लेकिन उनके अगले कार्यक्रम में कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी मंच पर नजर आएं तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। तीनों ही नेता यह तय कर चुके हैं कि उन्हें हरियाणा की सियासत में अगर अपने वजूद को बनाए रखना है, भूपेंद्र हुड्डा को बराबर की टक्कर देनी है, बराबर की चुनौती देनी है तो उन्हें मिलकर चलना होगा। यह सच्चाई भी है कि कांग्रेस हाईकमान के ढिलमुल रवैये के चलते इसमें हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा की वर्चस्व बन चुका है। भूपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा कांग्रेस को अपने हिसाब से चला रहे हैं और विरोधी नेताओं को पूछ नहीं रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी दीपेंद्र हुड्डा ही यात्रा के सर्वेसर्वा बने रहे, मैनेजमेंट उनके हाथों में रही और उन्होंने बाकी के नेताओं को सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पूछा। 2024 के चुनाव में अपना महत्व बचाए रखने के लिए, अपनी इंपॉर्टेंस बनाए रखने के लिए विरोधी नेताओं का एकजुट होना बहुत जरूरी था और समय रहते तीनों ही नेता यानी किरण चौधरी, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला एकजुट हो गए हैं। कांग्रेस में इन तीनों ही नेताओं का इकट्ठा होना भूपेंद्र हुड्डा के लिए नई चुनौतियां पेश करने का काम करेगा, क्योंकि अकेले नेताओं से निपटना तो भूपेंद्र हुड्डा के लिए आसान था, लेकिन अगर तीनों ही नेता मिलकर चलेंगे तो भूपेंद्र हुड्डा के लिए पार्टी संगठन से लेकर 2024 में टिकटों के बंटवारे में कड़ी चुनौती सामने आएगी। भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ तीनों नेताओं का इकट्ठा होना कांग्रेस की हरियाणा पॉलिटिक्स में एक नया चैप्टर कहा जा सकता है और इस नए चैप्टर के चलते अब जहां तीनों नेता मिलकर सियासी कार्यक्रम करेंगे, वहीं भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ एक तगड़ा मंच भी प्रदान करने का काम करेंगे। तीनों नेताओं के साथ मिलने से जहां उनके समर्थकों की संख्या बढ़ेगी, वहीं उनके कार्यक्रमों में लोगों की भीड़ भी बढ़ेगी। तीनों नेताओं के साथ मिलने से कांग्रेस के पक्ष में माहौल भी बनता नजर आएगा, वहीं भूपेंद्र हुड्डा के बराबर की टक्कर के कार्यक्रम भी शैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला कर पाएंगे। अब देखने की बात यह है कि तीनों नेता कब और किस तारीख को किस जगह पर एक मंच पर इकट्ठा होते हैं और
तीनों ही नेताओं की यह रजामंदी क्या नए गुल खिलाती है और भूपेंद्र हुड्डा के लिए कितनी परेशानी खड़ी करती है। कुमारी शैलजा किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला की इस तिगड़ी की आगामी प्लानिंग, आगामी कार्यक्रम और भूपेंद्र हुड्डा के साथ उनकी टक्कर की अंदरूनी खबरों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।